उसके अलावा जो भी वैदिक कल्चर के इंपॉर्टेंट एविडेंसेस हैं जिनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बन सकते हैं, उनकी बात हम लोग करेंगे। ठीक है। एज लाइक सबसे पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है आपका कौन सा, वो बनता है कि जो राजा को कर दिया जाता था, टैक्स बोलते हैं जिसको, वो फसल का या फिर उत्पाद का कितना था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इंपॉर्टेंट ये है कि जो भी फसल होती थी उस काल में, उस फसल का 1/6 भाग, कितना 1/6 पार्ट जो है ये फसल का दिया जाता था राजा को। तो आपकी जो भी फसल है, मान लीजिए आपका 10 फसल हुआ है, तो 10 फसल में जो उसका 1/6 भाग होगा, 1/6 पार्ट जो होगा, वो राजा को जाता था एज अ टैक्स। तो ये जो हमको प्रमाण मिलता है कि उत्पाद का, आय का 6 नहीं, 1/16वां यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए, वैदिक काल में, वैदिक कल्चर में कई प्रकार के टैक्स के हमको प्रमाण मिलते हैं जिनसे कि आपके क्वेश्चन बनते हैं। जैसे एक क्वेश्चन पूछता है कि बलि क्या है, बलि क्या है। तो बलि क्या था कि एक प्रकार का कर था जो कि उत्तर वैदिक काल में, ऋग वैदिक काल में, दोनों काल में इसका मतलब अलग अलग है। हमने बताया ही था कि वैदिक कल्चर दो भागों में बटा हुआ था, एक ऋग वैदिक कल्चर और दूसरा लेटर वैदिक कल्चर। तो जो बलि है, दोनों काल में अलग अलग टैक्स के रूप में जाना जाता है। ऋग वैदिक काल में जो बलि यह टैक्स था, यह स्वेच्छाकारी टैक्स था, अर्थात तो जिसको अपना मन है, जितना भी मन है वह राजा को ले जाकर दे सकता था। ठीक है। इस पे कोई बाउंडेशन नहीं था कि आपको इतना ही देना है और ये सभी चीजें करनी है। तो यह एक स्वेच्छाकारी कर था, मतलब आप फ्री थे कि आपको कितना टैक्स देना है। हाँ, देना है, किस फॉर्म में देना है, कितना देना है, ये डिसाइडेड नहीं था, ये स्वेच्छाकारी था। किस पीरियड में? ऋग वैदिक पीरियड में। बट इन लेटर वैदिक पीरियड, बाद के उत्तर वैदिक काल में, आप देखेंगे कि यही बलि जो कि पहले स्वेच्छाकारी था, इसे क्या कर दिया गया? अनिवार्य कर दिया गया। मतलब आपको एक निश्चित राशि प्रदान कर दी जाएगी कि आपको इतना देना ही पड़ेगा, इससे कम आपकी बात नहीं बनेगी। तो बलि जो है, बस सिंपल इतना जानिए कि बलि और भाग दो कर पाए जाते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं कि बलि एवं भाग क्या हैं। तो बलि और भाग दो टैक्स के फॉर्म हैं या कर के भाग हैं जो कि उस समय की जनता के द्वारा सरकार को दिए जाते थे। भाग जो है ये आय का 1/6वां हिस्सा होता था, और बलि क्या है कि स्वेच्छाकारी कर होता था जो कि राजा को दिया जाता था। तो ये दोनों चीज आपको ध्यान में रखने होंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने नाम सुना होगा 4 वर्णों की उत्पत्ति का सिद्धांत। 4 वर्णों की उत्पत्ति का सिद्धांत। ये आज हम लोग जो लोग पढ़ते हैं ना कि जो 4 प्रमुख जातियां हैं, वर्ण हैं, जिसमें हम लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के नाम से जानते हैं कि ब्राह्मण कहाँ से उत्पन्न हुआ, क्षत्रिय कहाँ से उत्पन्न हुआ, वैश्य कहाँ से उत्पन्न हुआ और शूद्र कहाँ से उत्पन्न हुआ। तो इनकी उत्पत्ति, ओरिजिन संबंधी जो कॉन्सेप्ट मिलता है, ये कहाँ से मिलता है, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। हमने आपको वेद पढ़ाने से पहले ही बता दिया था कि ऋग्वेद में 1028 सूक्तियां हैं। तो प्रमुख सूक्तों के अपने अपने नाम हैं। तो 1028 सूक्त में से एक बड़ा फेमस सूक्त है जिसे कहा गया है पुरुष सूक्त। क्या बोला गया है? पुरुष सूक्त। तो ये जो पुरुष सूक्त है, ये ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। कहाँ मिलता है? ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है, वहां पर हमको ये पुरुष सूक्त मिलता है। और इसी पुरुष सूक्त में जो 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनकी उत्पत्ति संबंधित सिद्धांत का मिलता है कि जो चारों वर्ण हैं यह ब्रह्मा से उत्पन्न माने जाते हैं। मुख से आपका क्या है? ब्राह्मण उत्पन्न हुआ,
जो आपका बाहु है या फिर जिसको हाथ कह लें, इससे आपका क्षत्रि उत्पन्न हुआ, वैश्य से पेट से हुआ, उदर भाग से हुआ और पैर से माना जाता है कि शूद्र की उत्पत्ति हुई। तो ये जो सिद्धांत है कि चारों वर्ण की उत्पत्ति हुई, किससे हुई, कहां पर हुई, ये प्रावधान हमको ऋग्वेद में मिलता है। पहला पॉइंट, ऋग्वेद के किस मंडल में? 10वें मंडल में। 10वें मंडल के किस सूक्त में? तो आपको ध्यान में रखना है पुरुष सूक्त में। तो क्वेश्चन कैसे भी पूछेगा आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। कोई, अरे भैया जैन धर्म के एक प्रमुख व्यक्ति थे बाहुबली, जिनकी मूर्ति कर्नाटक का एक पहाड़ी क्षेत्र है जिसको बोलते हैं श्रवण बेलगोला। ध्यान में रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन बने और कई बार एग्जाम में आए हैं कि बाहुबली की प्रसिद्ध मूर्ति कहां पर स्थापित है। ये आपके कर्नाटक में श्रवण बेलगोला नामक एक स्थान है जहां पर आपका क्या हुआ था, बाहुबली की मूर्ति स्थापित है। वहीं पर कटप्पा ने बाहुबली को मारा था, ठीक। गुप्त मौर्य जो थे यह जैन धर्म से प्रभावित थे। इन्होंने अपना जो है श्रवण बेलगोला की पहाड़ी पर जाकर कायाकल्प विधि से, मतलब बिना कुछ खाए पिए अपने जीवन का क्या कर दिया, त्याग कर दिया। किसके संपर्क में आकर? ये भी पूछा जाता है कि भैया जो चंद्रगुप्त मौर्य थे इनके गुरु कौन थे जैन धर्म वाले? भद्र बाहु जो थे ये क्या थे, इनके गुरु थे। आप लोगों को जब जैन धर्म, हालांकि शायद आप लोगों के सिलेबस में है कि नहीं है, लेकिन जब आपको पढ़ना होगा तो पता चलेगा कि जब वेन द जैन धर्म इज डिवाइडेड इन टू पार्ट, श्वेतांबरा एंड दिगंबरा, तो दोनों के अलग अलग गुरु हो गए। पहले तो इंपॉर्टेंट थे अकेले भद्रबाहु, सब काम क्या कर रहे थे, संभाल रहे थे, बहुत खुशी खुशी कि चलो भैया हमारे सामने कोई नहीं है, हम इस काम को करेगा। लेकिन उनके अपोनेंट के रूप में उठ खड़े हुए स्थूल भद्र, कहे हम नंगा नहीं रहेंगे, मतलब हम नग्न अवस्था में नहीं रहेंगे। जैन धर्म का, जैन रिलीजन का सीधा सा कॉन्सेप्ट है भैया कि मोह माया त्यागो, नग्न अवस्था में रहो, अहिंसा न करो, कोई वस्त्र धारण न करो। ये दिगंबर संप्रदाय जो कि उनका पुराना संप्रदाय है माना जाता है, उसका ये कॉन्सेप्ट था। लेकिन स्थूल भद्र ने कहा नहीं नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा, हमको समय के साथ धर्म में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। हम नग्न होने के स्थान पे श्वेत वस्त्र धारण करेंगे, लोगों से भिक्षा लेंगे, ये सभी चीजें पहले मनाही थी धर्मों में। तो ये जो नया कॉन्सेप्ट निकला ये आपका निकला श्वेतांबर संप्रदाय में, इसीलिए श्वेतांबर बोलते हैं। श्वेतांबर का मतलब श्वेत अंबर, अंबर का मतलब होता है कपड़ा, श्वेत का मतलब होता है सफेद। वो व्यक्ति जो सफेद कपड़ा धारण करे उनको श्वेतांबर संप्रदाय बोलते हैं। तो ये भी पूछा जाता है कि जैन धर्म का कौन सा संप्रदाय नवीन संप्रदाय है, नया संप्रदाय है। तो नया संप्रदाय है आपका श्वेतांबर, जो दिगंबर ये पुराना संप्रदाय है। तो ऐसे ही है क्वेश्चन, हालांकि आप लोगों को पढ़ाने नहीं है, तो ऐसे बस जानकारी जान लीजिए, ठीक है। ठीक है, हमने अभी बताया कि चार वर्णों की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत ऋग्वेद में मिलता है, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। लेकिन इन चार वर्णों के कर्तव्य क्या होंगे, अर्थात हर एक वर्ण का अपना अपना कर्तव्य निर्धारित किया गया है, ठीक है। हर एक वर्ण का अपना अपना कर्तव्य निर्धारित कर दिया गया है, जिसमें कि आप देखेंगे कि ब्राह्मण धर्म का अपना अलग कर्तव्य है, क्षत्रियों का अपना अलग है, वैश्य का अपना अलग है और शूद्र का अपना अलग कर्तव्य है। ये जो चार वर्णों के कर्तव्यों का निर्धारण किया गया, इसका वर्णन हमें कहाँ से मिलता है? तो इसका वर्णन हमें मिलता है आपका ऐतरेय ब्राह्मण से। आपको पढ़ाते समय हमने बार बार बताया है कि हर एक वेद का अपना क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ है। तो उसी में ऐतरेय ब्राह्मण जो है उसमें हमको क्या मिलता है, चारों वर्णों के कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है। वर्णों के कर्तव्यों का उल्लेख हमको ऐतरेय ब्राह्मण मिलता है। ऐतरेय ब्राह्मण ये पाठ है आपका किसका, ऋग्वेद का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट शब्द है कि जो वैश्य शब्द है इसका उल्लेख सबसे पहले कहां पर मिलता है, अलग से इसके बारे में जानकारी। तो ये वाजस्नेयी संहिता में मिलता है, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है आपको, बस मैंने एज ए पार्ट बता दिया। ऐतरेय ब्राह्मण में
पुत्रियों को कृपण कहा गया है? अभी क्या सोचकर कहा गया मुझे नहीं पता, लेकिन आपको मैं बताऊंगा तो आप लोगों को हंसी आएगी। कृपण शब्द का मतलब होता है कंजूस व्यक्ति, महाकंजूस। जब आप पर्याय व्यक्ति जो धन को बहुत ही कंजूसी से व्यय करता है उसको कृपण बोलते हैं। वर्ण है ना केवल ब्राह्मण, हमने पहले ही बताया कि जो भी वर्ण है, चारों वर्ण, वर्ण तो चार ही बताए गए हैं ऋग्वेद में। और ये भी जान लीजिए, ये भी पूछता है क्वेश्चन कि ऋग्वैदिक काल में जो वर्णों के आधार था कि कोई भी व्यक्ति किस वर्ण में होगा, उसका आधार था कर्म, जो कि होना भी चाहिए वास्तव में। मतलब यदि आप काम वैसा करोगे तो आप उस वर्ण के माने जाओगे। यदि आप मस्त पढ़ लिख के अच्छे से ज्ञान अर्जित करके स्वच्छता के साथ सत्य का पालन करते हुए बाकी अपना जीवन स्थापित करते हो तो आप ब्राह्मण हो। ये मतलब नहीं है कि आप ब्राह्मण के घर पैदा हुए तभी ब्राह्मण हो, ये कॉन्सेप्ट नहीं था ऋग्वेद में। ये था कि यदि आप ब्राह्मण वाले काम कर रहे हो तो आप ब्राह्मण हो, आप क्षत्रिय वाले काम कर रहे हो, आपका कर्म क्षत्रिय का है तो आप क्षत्रिय हो, यदि आपका कर्म आपका काम शूद्रों वाला है तो आप शूद्र हो। वहां पे जन्म आधार नहीं था, वहां पे कर्म आधार था। लेकिन सबसे बड़ी गलती जहां पर हुई वो हुई आपके उत्तर वैदिक काल में। तो वर्णों का विभाजन जो उत्तर वैदिक काल में हुआ वह कर्म से हो बदलकर जन्म हो गया। मतलब अब ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ लड़का ही ब्राह्मण होगा, बाकी आप कोई भी कर्म करते रहिए आप ब्राह्मण नहीं है। ये जो कॉन्सेप्ट ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि ऋग्वैदिक काल में वर्ण के विभाजन का आधार क्या था। तो ऋग्वैदिक काल में कर्म था और उत्तर वैदिक काल में जन्म था। जैसे इस समय है ना कि ब्राह्मण के घर में लड़का पैदा लेगा तभी वो ब्राह्मण है, तभी वो पंडित जी है। नहीं तो कहा है भैया जिस घर में जो जाति आपकी है, आप जो पैदा लियो आप वही कहे जाओगे। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कि आपका टाइटल ठाकुर है या फिर जो भी है, आप लोग जिस भी टाइटल के आते हो, हालांकि मैं टाइटल को नहीं मानता कि कोई क्या है, टाइटल उससे मतलब नहीं है। फर्स्टली यू आर अ ह्यूमन बीइंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इन सभी चीजों को नहीं मानना चाहिए। लेकिन मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, यदि आप जिस जाति के हो, आपके घर की जो जाति का टाइटल है, यदि आप पैदा लेते हो तो आप उसी टाइटल में गिने जाते हो, दूसरे किसी में नहीं गिने जाओगे। क्यों? रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पर जो वर्ण का विभाजन है, जाति का विभाजन है, ये जन्म के आधार पर है और ये आज से नहीं उत्तर वैदिक काल से हमको देखने को मिलता है। ठीक है, इसको जो इंटरप्रिटेट किया गया है ये बहुत गलत किया गया है। पहले का जो कॉन्सेप्ट है और अभी का जो कॉन्सेप्ट है ये दोनों अलग अलग हैं। ऐसा नहीं है कि ठीक है, आप देखोगे कि शूद्र जाति के लोगों के साथ व्यवहार आज से ही नहीं पहले से ही गलत होता आया है, नो डाउट। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जो लोग शूद्र जाति में पढ़ना चाहते थे या फिर जिनमें कैपेबिलिटी थी वो नहीं कर पाए कुछ। अरे भैया एकदम ऐसा होता, रिजिडनेस इतना होता तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जो कि इतने महान नेता हैं, इतने बड़े व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति हैं, वो इतना आगे कैसे जाते? पहली चीज। दूसरी, आपके सबसे बड़ा आपका धर्म ग्रंथ जो हम आप बोलते हैं, महर्षि वाल्मीकि ने क्या लिखा है? रामायण तो लिखा है। वो किस जाति के माने जाते हैं भैया? क्या वो ब्राह्मण थे? नहीं थे। तो ऐसे आपको कई सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे जहां पर ब्राह्मणों के साथ साथ धर्मशास्त्र में आपके शूद्र जाति के लोग भी आए हैं, उनमें वो कैपेबिलिटी रही है। हम ये नहीं कह रहे कि उनको दबाया नहीं गया या फिर अभी नहीं दबाया जाता है। हमने आपसे बहुत पहले ही कहा था कि हर व्यक्ति अपने से नीचे जाति के लोगों को ढूंढ ही लेता है। बुरा मत मानिएगा, हर एक रिलीजन, हर एक कास्ट में हर एक चीज, हर एक लोग अपने से नीचे को बना के संतुष्ट होते हैं। रीजन क्या है कि वो उनसे बेटर फील करेंगे। जैसे एससी वर्ग के लोग हैं तो वो अपने आप को सुप्रीमेसी दिखाएंगे एसटी वर्ग के लोगों से कि भैया हम इससे बड़े। आप इवन चले जाओगे शूद्र लोगों में जो बोल रहे हो आप, ये जो कॉन्सेप्ट शूद्र वर्ग का, तो उसमें भी चले जाओगे। जैसे कि एक ये कॉन्सेप्ट है, ये माना जाता है कि ब्राह्मण लोग एससी एसटी घर का पानी नहीं पीते हैं। ये कॉन्सेप्ट है।
लेकिन कभी जाकर उनके आसपास बैठिए एससी एसटी लोगों के वर्ग के बीच में, तो उनमें भी आप देखेंगे कि उनके बीच भी एक ऐसा वर्ग है जिनका वो लोग पानी नहीं पीते। आप लोगों ने मुसहर शब्द सुना होगा, तो उनका पानी बहुत लोग नहीं पीते हैं। जो निचले क्लास लोअर कास्ट के जो लोग माने जाते हैं, ये अपर कास्ट क्या है लोअर कास्ट क्या है मेरे को तो समझ में ही नहीं आता, तो उनमें पानी नहीं पीते हैं। तो ये प्रोपोगेंडा ये बहुत पहले से हमारे समाज में है। हर एक व्यक्ति अपने से ऊपर और अपने से नीचे लोगों को स्थापित किए हुए, ये दिखाने के लिए भैया, ये संतुष्ट करने के लिए अपने आप को, नहीं कि मैं तो इससे तो कम से कम ऊपर हूं ही, ये ना हो। ये चीजें आपको हर जगह मिलेगी, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। सबसे बड़ी हमको अच्छी चीज ऋग्वेद की ये लगी थी कि वहां पर कोई भी काम के आधार पे था, बंटवारा उनका कार्य के आधार पे किया गया था, कर्म के आधार पे। जैसे मान लीजिए कि हम अपनी एग्जाम्पल दे रहे हैं, हम ब्राह्मण के लड़के हैं, हमारी अभी जाति जो है ब्राह्मण है। यदि ऋग्वेद में होते, हम पंडित जी ने, यदि हम ब्राह्मण वाले कार्य न करते, हम मान लीजिए कोई बिजनेस करते, कोई व्यापार करते, तो हम ब्राह्मण कैटेगरी में नहीं होते, फिर हम क्या कहे जाने लगते, वैश्य में आ जाते। यदि हम कोई ऐसे कार्य करते जो कि शूद्र वर्ग के लिए बने होते, तो हम भले ही पैदा हुए ब्राह्मण के घर में, लेकिन हमको फिर किस वर्ण में रख दिया जाता, शूद्र वर्ण में रख दिया जाता। तो ये कॉन्सेप्ट बढ़िया था कि भैया जो जैसा काम करेगा वो उस वर्ण में रखा जाएगा। ये कॉन्सेप्ट ठीक है। यदि आप गलत काम कर रहे हो, शूद्र वर्ग का मतलब एक प्रकार से ऐसे माना जाता है, देखा जाता है कि उनके जो कार्य हैं वो निम्न वर्गीय कार्य हैं, और जो ब्राह्मणों के कार्य हैं वो उच्च वर्गीय कार्य हैं। हालांकि ये कॉन्सेप्ट होना ही नहीं चाहिए, लेकिन कर्म के आधार पर होता तो भी ठीक था, कि पता चले भैया आज लोगों के ब्राह्मण के लोग क्या कर रहे हैं, मस्त दारू मुर्गा चिकन खा रहे हैं, उनका हो गया, वो ब्राह्मण बने फिर रहे हैं। तो यदि वो ऋग्वेद में होते तो उनको उठा के पटक दिया जाता, किसमें, शूद्रों में। तो ये सभी चीजें हैं, हालांकि ये समय के साथ बदल गई हैं। ये कॉन्सेप्ट खैर इसका मतलब नहीं है। और